हेलो प्रोग्रामर्स, तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1-to-1 रिलेशनशिप विद शेयर्ड प्राइमरी की। गाइस, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं। एक तो है शेयर्ड प्राइमरी की, और दूसरा है आपका जॉइंट कॉलम, है थर्ड कौन सा है, एम्बेडेड, राइट। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली यूनिडायरेक्शनल सबसे पहले, और साथ ही साथ हम लोग इसी वीडियो में बाई डायरेक्शनल भी देखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्चुअली ये बेसिक सी एप्लीकेशन क्रिएट किया था, यू कैन सी हियर। और यहाँ पे बेसिकली मेन क्लास में मैंने एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था, वो था आई थिंक एड्रेस। यहाँ पे आईडी जो मेंशन करनी थी एक्चुअली, राइट। तो अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे एड्रेस में जो एड्रेस कंटेन करता है एम्प्लॉय की आईडी, तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय आईडी जो है नल आ रही थी, तो आपको वहाँ पे बस आईडी सेट करनी थी बेसिकली, राइट। ओके फाइन। अब गाइस, हम लोग बात करते हैं शेयर्ड प्राइमरी की का मतलब क्या होता है गाइस। तो गाइस, सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करना चाहूँगा, और यहाँ पे मैंने पहले से कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, तो एक्सप्लेन करना चाहूँगा गाइस। लेट्स से कि यहाँ पे कोई पर्सन है कि उसका अभी रिकॉर्ड इसमें लेट्स से यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे लेट्स से ABC एंड यहाँ पे लेट्स से XYZ समथिंग कुछ भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे एड्रेस आईडी आएगी, लेट्स से यहाँ पे एड्रेस आईडी है 101, तो यहाँ पे 101 गिरेगी, राइट। और यहाँ पे सिटी कुछ भी है, ठीक है, इमेजिन करो। और लेट्स से यहाँ पे 103 है और एड्रेस है, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है 4 आईडी है किसी की, और यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है। तो ये जो आईडी है 103, ये यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो मतलब कहने का मतलब है गाइस कि जो ये आईडी है इस टेबल में, जो मेन टेबल में, इसको हम लोग बोलेंगे पीके, राइट। और यहाँ पे ये जो आईडी है इसको भी हम लोग बोलेंगे पीके, राइट। लेकिन ये आईडी जो यहाँ पे पीके है और इस वाली आईडी को अगर हम इस टेबल में यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे कहलाएगी एफके, मतलब कि ये फॉरेन की कहलाएगी। और ये जो मेन टेबल की जो यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए आईडी गिर रही है, इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की। तो दिस वन इज प्राइमरी की, इस टेबल में ये प्राइमरी की तरह ट्रीट होगी, लेकिन जब दूसरी टेबल में उसे हम यूज़ करते हैं तो उसे फॉरेन की कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक एसक्यूएल के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है, रिलेशनशिप प्राइमरी की और फॉरेन की का, राइट। और इसी तरह से यहाँ पे जो प्राइमरी की है, इस प्राइमरी की को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो इसलिए ये कहलाएगी यहाँ पे वही प्राइमरी की जो मेन टेबल में TBL EMP में एग्जिस्ट कर रही है, वो यहाँ पे फॉरेन की कहलाएगी, राइट। सो गाइस, यहाँ पे अभी देख सकते हो कि मैंने ये अभी ड्रॉ कर लिया गाइस। तो यहाँ पे ये एक्चुअली एक टेबल होगी, डेवलपर टेबल। लेट्स से यहाँ पे इसको नाम रख देते हैं TBL dev, जो कि डेवलपर टेबल होगी। और ये एक टेबल होगी TBL, लेट्स से कि डेवलपर का सिस्टम कौन सा होगा, मतलब कि वो किस कंप्यूटर मशीन पे अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। एक एम्प्लॉय के पास एक ही मशीन होती है, राइट, जैसा कि आपको पता होगा, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से ये TBL मशीन होगी, इमेजिन कर लो, या फिर कंप्यूटर हो गया, वट एवर यू कैन से दैट, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम ले रखा है dev_machine, और यहाँ पे dev_name, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी की जनरेट होने वाली है, लेट्स से यहाँ मैंने रखा जॉन, ठीक है, ये जॉन हो गया। एंड गाइस, और जॉन का अभी सिस्टम कौन सा है, राइट। तो ये जो आईडी है यही सेम प्राइमरी की यहाँ पे भी यूज होगी गाइस, तो इसके लिए अलग से नहीं होगा, ठीक है। तो यही सेम प्राइमरी की होगी और उसका सिस्टम लेट्स से ए है, ठीक है, सिस्टम ए, ठीक है। लेट्स से दूसरा कोई आता है, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से अजय, ओके, अजय, और यहाँ पे लेट्स से सेम आईडी गिरेगी। मतलब कि कहने का मतलब है सेम की होगी और सेम उससे मैच करेगा। जस्ट मिनट, ये इससे मैच करेगा और ये इससे मैच करेगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 3 है, इमेजिन करो, और यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। मतलब कि उस डेवलपर के पास उस पर्टिकुलर डेवलपर के पास जो है कोई भी सिस्टम नहीं है, राइट। तो मतलब कि सेम प्राइमरी की शेयर हो जाएगी मल्टीपल टेबल्स में, ओनली द डिफरेंस, ठीक है। ऐसे क्या होता है, जो प्रीवियस वाले एग्जांपल में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप रहता है, यहाँ पे एक प्राइमरी की मल्टीपल टेबल्स में हम लोग यूज करते हैं, और वो अगर प्राइमरी की यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो वो सेकेंड वाली भी टेबल में एग्जिस्ट करेगी, और उसी को हम लोग मैच करके जो है मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके रिकॉर्ड फिच करेंगे। दैट इज ओनली द डिफरेंस। चलिए गाइस, सबसे पहले यूनिडायरेक्शनल देखते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि डेवलपर टू डेवलपर मशीन, राइट। और अगर हम डेवलपर के पास भी
लेट्स से कि डेवलपर की इन्फॉर्मेशन है और डेवलपर के पास भी मशीन की इन्फॉर्मेशन है, तो वो बाई डायरेक्शनल हो जाता है, जैसा कि आपको पता होगा, आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखे होंगे। चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं जल्दी से गाइस। तो लेट्स से गाइस क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ कि गाइस यहाँ पे लेट्स से कि मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से, न्यू पैकेज, और इसका नेम रख लेता हूँ ओके। एक काम करता हूँ, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी में चेंजेस करके बता देता हूँ, राइट। ठीक है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास एक एड्रेस भी इमेजिन कर सकते हैं और एक एड्रेस पे एक एम्प्लॉय भी रहेगा, राइट। तो इसी में हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ एम्प्लॉय को। तो इससे क्या होगा कि गाइस अब क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ 1 to 1 एनोटेशन का यूज नहीं कर रहे। तो एड्रेस के साइड हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय के साइड यूज करेंगे। अब गाइस यहाँ पे करना क्या है, इसको यूज करने के बजाय आपको यूज करना है व्हाट, यहाँ पे यूज करना है प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम, राइट। इसको आपको यूज करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या होगा गाइस कि एक ऑटो जनरेटेड की आपको बनाना है। तो यहाँ पे एक एनोटेशन आपको यूज करना होगा, जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी दे देंगे, राइट। तो स्ट्रैटेजी ओके, यहाँ पे जनरेशन टाइप आइडेंटिटी रखेंगे ताकि टेबल के अंदर ही क्रिएट हो, उसके लिए सीक्वेंस टेबल अलग से जनरेट ना हो बैकएंड में, राइट। इसलिए मैंने ये चीज़ दिया हुआ है। अब क्या होगा कि आईडी को हमें फोर्सफुली सेट नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली इसके लिए एक वैल्यू जनरेट होती रहेगी, और यही वैल्यू जो है एड्रेस की इस वाली वैल्यू आईडी में असाइन होती रहेगी। अब वो कैसे होगी गाइस, वही देखना है गाइस। तो सबसे पहले तो समझो कि यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, 1 to 1 नहीं यूज करना है, क्योंकि हम लोग अभी यूनिडायरेक्शनल कर रहे हैं, राइट। ओके, इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे करना है क्या, सिंपली आपको मेन में आना है और यहाँ पे सेट आईडी आप देखो यहाँ पे नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग इसको कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एड्रेस, और सिंपली आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है गाइस, वैल्यूज सारी सेट हैं, और यहाँ पे बेसिकली इसको भी आपको हटा देना है, क्योंकि एम्प्लॉय का ये भी नहीं यूज़ करना है और आपको ये भी यूज़ नहीं करना है, राइट। और एड्रेस भी यूज़ नहीं करना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सिंपली सिर्फ एम्प्लॉय की वैल्यूज़ को सेट किया है, ये अभी सिंपल सा देखो स्टेप, और उसके बाद मैंने एड्रेस की वैल्यूज़ को सेट किया। अब यहाँ पे इस आईडी को भी नहीं सेट करना है, राइट। अब गाइस आप सोचोगे कि यहाँ पे तो जनरेटेड वैल्यू नहीं है एड्रेस में, तो यहाँ पे कैसे असाइन होगी गाइस। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है गाइस, जो यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू है उसी को असाइन करवाना है आपको मैनुअली। कैसे करवाओगे गाइस, देखो यहाँ पे आते हैं मेन में, यहाँ पे मैंने सिर्फ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वैल्यू सेट की, 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट। उसके बाद यहाँ पे सिटी और स्ट्रीट सेट किया, और दोनों के केस में आईडी नहीं सेट की। ओके, सिंपल। अब करना क्या गाइस, यहाँ पे सबसे पहले इसको रिमूव करो। अब गाइस यहाँ पे समझो सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले एम्प्लॉय सेव होगा, टेबल भी क्रिएट हो जाएगी, सेव होगा। सेव होने के बाद करना क्या गाइस, फिर अगेन आपको करना होगा यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस, राइट। देन आपको यहाँ पे उसके बाद आपको करना क्या होगा गाइस कि सबसे पहले तो emp सेट एड्रेस, राइट, ये एड्रेस सेट हो जाएगा। देन मतलब सेव करने के बाद आपको परसिस्ट करने के बाद एड्रेस भी सेव करना है। उसके साथ ही साथ करना क्या, यहाँ पे एड्रेस पे आईडी अभी असाइन करनी है, जो कि आईडी किसकी होगी, जो एम्प्लॉय आईडी में ऑटो जनरेटेड आईडी ये बन रही है, राइट। इस आईडी को हमें इस पे असाइन करना है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एड्रेस डॉट सेट आईडी, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, emp आईडी को गेट करेंगे, राइट। यहाँ पे गेट करने के बाद देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग फैक्ट्री डॉट परसिस्ट को सेव कराएंगे, यहाँ पे परसिस्ट करेंगे, राइट। ओके, तो ओनली द डिफरेंस इज कि गाइस इस तरह से आपको बेसिकली स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये था यूनिडायरेक्शनल गाइस, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल इसलिए क्योंकि एड्रेस के एंड पे 1 to 1 एनोटेशन यूज नहीं हुआ, एम्प्लॉय के केस में हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस, बट एड्रेस के पास एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके फाइन, चलिए गाइस इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, रन, ओके यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आना है एंड रन जावा एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे गाइस आपको एक एरर देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरर क्यों आ रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जब इस्टेब्लिश होता है तो होता क्या है गाइस कि वो बहुत टाइटली होता है। तो लूजली कपल करने के लिए होता क्या, कैस्केड आपको, अच्छा चलो उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, उसको सेपरेट उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा। ओके फाइन,
तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए, और इसके बाद में ज़्यादा सोचिएगा मत, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। तो यहाँ पे कैस्केड, ओके यहाँ पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना है कैस्केड, एंड कैस्केड टाइप ऑल कर देना हम लोगों को, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। ये करोगे, ठीक है, एरर रिजॉल्व हो जाएगी। इसका क्या यूज़ है गाइस, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। नाउ गाइस फिर से मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एंड जावा एप्लीकेशन करता हूँ गाइस। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं। चलिए आते हैं बैकएंड में गाइस, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी अंतर नहीं है। लेट से पहले मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपरली समझ पाओ। ओके ये 1-1 ही ड्रॉप क्यों हो रहा है, वाई? ओके गाइस अभी ड्रॉप हो चुका है, अभी TBL बुक है। फिर से इसको रन करते हैं ताकि आप देख सको, रन एज एंड जावा एप्लीकेशन, एंड नाउ वापस आते हैं गाइस, एंड इसको मैंने रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी हियर एम्प्लॉय है, और यहाँ पे एड्रेस को मैं रन करता हूँ गाइस। तो आप देख सकते हो इस बार सिर्फ और सिर्फ उतने ही कॉलम्स आए जितने की क्लास में मैंने फील्ड्स मेंशन किए। आईडी आया, सिटी आया, स्ट्रीट आया, राइट। और यहाँ पे एम्प्लॉय पे देखोगे तो अब इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भी सेम फील्ड्स हैं। सिर्फ आईडी जो सेक्शन है जो यहाँ पे प्राइमरी की जनरेट हो रही है, वही प्राइमरी की एड्रेस में इस आईडी वाले सेक्शन में असाइन हो जा रही है। तो इस दोनों आईडी को हम लोग ज्वाइन करके डेटा फिच कर सकते हैं, राइट। तो वो यहाँ की प्राइमरी की इस वाली टेबल में यूज हो रही, इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग शेयर्ड प्राइमरी की। अभी क्या ये यूनी डायरेक्शनल है। अब बात करते हैं बाई डायरेक्शनल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल है गाइस, करना कुछ नहीं है आपको दूसरी साइड भी 1-to-1 एनोटेशन यूज कर लेना है सिंपली। जैसे कि गाइस यहाँ पे करना क्या है आपको, लेट्स से यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये आपको यूज कर लेना है, और लेकिन आपको एक चीज याद रखना है गाइस अभी के टाइम पे कि मतलब ये जो जनरेटेड वैल्यू है, अगर आपने एम्प्लॉय में यूज़ किया तो दूसरी साइड नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि इस साइड नहीं होना चाहिए जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। अगर दूसरी साइड होगा तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो ये नहीं करना है आपको, ये चीज़ मेक श्योर कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। ओके अब गाइस यहाँ पे जब 1-to-1 इधर भी यूज़ कर लेते हैं और दूसरी टेबल में भी यूज़ कर रखा है, तो मतलब कि अभी ये बाई डायरेक्शनल बन गया। ओके लेकिन गाइस शेयर्ड प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली आपको ये प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम को यूज करना होगा इस साइड भी, आई मीन एड्रेस के साइड भी। लेकिन गाइस इसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बैकएंड में की क्या हुआ, क्योंकि टेबल सेम ही जनरेट होगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये बाई डायरेक्शनल बन जाता है क्योंकि यहाँ पे टेबल की प्राइमरी की से लेना देना नहीं, ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग बैकएंड में जो है मैच करेगा। तो आपको अंतर तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ वैल्यूज के बिहाफ पे चीजें मैच करेंगी, रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, यू कैन से दैट, राइट। तो कोई भी अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया आपका बाई डायरेक्शनल। तो फिर से मैं ओके जस्ट मिनट, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फाइनली, ड्रॉप टेबल, फाइन। अब गाइस वापस से आते हैं एंड इसको मैंने सेव किया, एंड अगेन फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जॉन को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं एंड लेयर को ऐसे कर देते हैं, राइट। टी को ऐसे कर देते हैं, ओ को ऐसे कर देते हैं, राइट। ओके नाउ गाइस ये मैंने सेव किया एंड अगेन मैंने रन एज जावा एप्लीकेशन किया, और गाइस वापस से आते हैं, वापस यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है, राइट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि इसको मैं रन करता हूँ गाइस, तो यू कैन सी हियर ये रिकॉर्ड आ चुका है, और यहाँ पे देखोगे तो ये रिकॉर्ड आ चुका है। So that's it guys, इस वीडियो में इतना ही। If you like it then give us thumbs up and please do subscribe my channel. Thanks for watching.